नमस्कार दोस्तों, आचार्य क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 7 है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। उनसे संबंधित कुछ बेसिक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। उस बेसिक की एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम हमने पढ़ा था दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र, दूरी सदैव दो बिंदुओं के बीच निकाली जाती है। अपने को माना कि कोई दो बिंदु दे देगा ए, उसके निर्देशांक x1 दे देगा और एक y1, और एक बिंदु b दे देगा x2 y2। अपने को क्या कहेगा, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हमने एक दूरी सूत्र ज्ञात किया था। अब वो ए बी के बीच की दूरी का सूत्र अपने पास में, वो दूरी का सूत्र हमने कल पिछले क्लास में पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अपने पास में ये दूरी का सूत्र निकल के आया था, जिसमें हम x2 में से x1 को घटाते हैं, y2 में से y1 को घटाते हैं। अपने पास में ये दूरी का सूत्र निकल के आया था। उसके बाद में इस दूरी से संबंधित अपने को दूसरा पॉइंट, हमने इस दूरी के अनुप्रयोग पढ़े थे, दूरी सूत्र के अनुप्रयोग। अब दूरी सूत्र के अनुप्रयोग कितने पढ़े थे, दो। पहला अनुप्रयोग था त्रिभुज से संबंधित और दूसरा अनुप्रयोग था चतुर्भुज से संबंधित। अब त्रिभुज से संबंधित अनुप्रयोग देख लेते हैं। अब त्रिभुज से संबंधित अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग था अपना। अब त्रिभुज से संबंधित अनुप्रयोग के अंदर हम क्या करते थे, पहले मान लो कि ये अपने को त्रिभुज दे दिया। अब इसके शीर्ष दे दिए ए बी सी। हम क्या करते हैं, ये मान लो x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। हम सर्वप्रथम क्या करते थे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते थे, इनके बीच की दूरी निकालते, इनके बीच की दूरी, यानी हम सर्वप्रथम इनमें संबंध देखने के लिए ए बी, बी सी और सी ए के बीच की क्या निकालते, दूरियाँ। अगर ये तीनों दूरियाँ बराबर, तो अपने पास में क्या हो जाता है, वो समबाहु त्रिभुज। अगर तीनों दूरियाँ, इनमें से तीन दूरियों में से दो दूरियाँ बराबर, तो अपने पास में समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता था। और इनमें से एक बड़ी दूरी का योग छोटी दोनों दूरियों के योग के बराबर आ जाए तो अपने पास में समरेख हो जाता था। और अगर जो भी अपने पास में बड़ी दूरी आती है, उसका वर्ग करने पर, अन्य दो छोटी दूरियों का वर्ग करके योग करने पर, अगर वो दोनों दूरियां योग करने के बाद में दोनों दूरियां बड़ी दूरी के वर्ग के बराबर हो जाती है, तो अपने पास में समकोण त्रिभुज हो जाता है। इस प्रकार हमने त्रिभुज से संबंधित अनुप्रयोग पढ़े। उसके बाद में हम दूसरा अनुप्रयोग कौन सा था अपना, चतुर्भुज से संबंधित। अपने को क्या करेगा, चतुर्भुज के निर्देशांक दे देगा, जैसे मान लो ए बी सी डी। इन चतुर्भुजों के निर्देशांक देने के बाद में हम सर्वप्रथम इनमें संबंध ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके बीच की दूरी निकालते हैं। सर्वप्रथम हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी, फिर सी डी के बीच की दूरी, फिर डी ए के बीच की दूरी। और साथ में इनके विकर्ण ए सी और इनके विकर्ण बी डी भी निकालेंगे। अगर ये चारों दूरियां बराबर हो जाएगी, कौन कौन सी दूरी, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए दूरी। अगर ये चारों दूरियां बराबर और इनके विकर्ण बराबर, विकर्ण कौन से, ए सी और बी डी। अब ये दोनों विकर्ण और चारों दूरियां बराबर है, तो अपने पास में ये वर्ग हो जाता है। अगर विकर्ण बराबर नहीं होते, चाहे चारों दूरियां बराबर और विकर्ण बराबर नहीं, तो अपने पास में ये सम चतुर्भुज हो जाता है। उसके बाद में ये दोनों प्रयोग के इसी का तीसरा पॉइंट क्या था अपने पास में, अगर आमने सामने की दूरियां, जैसे आमने सामने की दूरियां हो गई, जैसे ए बी के सामने कौन सी दूरी है, सी डी दूरी, और बी सी के सामने कौन सी दूरी है, ए डी दूरी। अगर ये आमने सामने की दूरियां और इनके विकर्ण, विकर्ण कौन से, अपने पास में ए सी विकर्ण है, बी डी विकर्ण है, ये दोनों विकर्ण इन्हें आमने सामने की भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर हो, तो अपने पास में ये आयत हो जाता है। उसके बाद में देखते हैं हम, अगर ये आमने सामने की दूरियां बराबर और विकर्ण बराबर नहीं हो, तो ये अपने पास में समांतर चतुर्भुज हो जाता है। इस प्रकार हमने पिछले क्लास में ये एक तो दूरी सूत्र पढ़ा था, साथ में अपने दूरियों से संबंधित कुछ अनुप्रयोग पढ़े थे। सिर्फ दो अनुप्रयोग पढ़े थे, अपने सिलेबस में सिर्फ दो ही अनुप्रयोग है, इनके बारे में चर्चा की थी। अब इनसे संबंधित कुछ उदाहरण है, प्रश्न है, उनकी चर्चा आज करेंगे। इन्हीं दूरी सूत्रों का अनुप्रयोग, इन्हीं का उपयोग करके अपने को कुछ संबंध निकालने होते हैं। अब देखते हैं अपनी बुक का पहला उदाहरण है, क्या बिंदु 3 2
-2 -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि ये किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। अभी हमने चर्चा की थी कि कोई भी त्रिभुज के 3 निर्देशांक दे देगा, जिसे अपने को 3 निर्देशांक 3 2 -2 3 और 2 3 दे दिया। 3 निर्देशांक दे दिए। अब इनके बीच में संबंध ज्ञात करके, दूरी ज्ञात करके अपने को यह बताना कि त्रिभुज बनता है, तो कौन सा त्रिभुज बनता है। अब इनमें किस प्रकार का त्रिभुज बनने के लिए अपने को सर्वप्रथम क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? जो भी 3 निर्देशांक दे रखे 3 बिंदु, इनकी दूरियां ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि माना किसी त्रिभुज, अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी मान लेते हैं। माना किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष, अब पहला शीर्ष, माना कि पहला शीर्ष अपने पास में ए, इसको ए बिंदु दे देते हैं, इसको बी, इसको सी नाम दे देते हैं। अपने पास में ए क्या आ जाता है 3 2, बी क्या आ जाता है -2 -3 तथा सी बराबर क्या आ जाता है 2 3 है। अपने पास में हमने क्या सर्वप्रथम पहले हमने ये जो 3 बिंदु दे रखे इनको त्रिभुज के शीर्ष मान लिए। कौन से त्रिभुज एबीसी के शीर्ष मान लिए, जिसमें ए के शीर्ष को इसको मान लिया, बी के शीर्ष को इसको मान लिया और सी का शीर्ष इसे मान लिया। जैसे मान लो कि ये अपने पास में कोई त्रिभुज हो गया, इसको ए, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया। इसके निर्देशांक क्या आते हैं अपने पास में 3 2, बी के निर्देशांक क्या आते हैं -2 -3 और सी के निर्देशांक क्या आते हैं अपने पास में 2 3। अब अपने को यह बताना कि ये कौन सा त्रिभुज है। इस त्रिभुज को बताने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करते थे, हमने त्रिभुजों के अनुप्रयोग पढ़े थे। उनमें क्या पढ़ा था, ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी ए के बीच की दूरी। तो इनकी दूरियां ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। ए बी के बीच की दूरी, अब दूरी का सूत्र क्या था अपने पास में, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये अपने पास में दूरी का सूत्र है। हम देखो बात होता हूं, जब भी आप 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, रफ पेज में अपने पास में रफ पेज होता है, उसमें इन दोनों बिंदुओं को लिख लिया करो, ए और बी। जैसे ए के निर्देशांक क्या आते हैं अपने पास में 3 2 और बी के निर्देशांक क्या आते -2 -3। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। चलो अभी हमने इनको क्या माना था, इसको मैं x1 माना था, इसको y1 माना था, इसको x2 माना था, इसको y2। अब इनके मान लिख लेते हैं। जैसे x1 बराबर, x1 के सामने क्या है 3, y1 बराबर, y1 के सामने क्या है 2, ये क्या x2 के सामने क्या है -2 और y2 के सामने क्या है -3। देखो इस प्रकार अपने को अपने पास में मान आ जाते हैं। ये जो भी मान आए ना, इनको बस इस सूत्र में रखना है, ताकि अपने पास में क्या है, इस माइनस में यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, वो मिस्टेक नहीं हो। इसके लिए अब देखो कुछ नहीं करना, अपने को बस x2 की जगह x2 रखना है, x1 की जगह x1, y2 की जगह y2 रखना, y1 की जगह y1 और कुछ नहीं करना। देखो x2 अपने पास में क्या था -2, मैंने x2 की जगह -2 रखा। सूत्र में क्या है माइनस है, तो मैं यहाँ पर -x1 क्या है मेरे पास में 3, तो मैं यहाँ पर 3 ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर प्लस है सूत्र में, प्लस y2 का मान क्या है मेरे पास में -3, यहाँ पर माइनस, और y1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है -2 और -3 आया। जब भी यहाँ ऐसे आ जाए तो माइनस और माइनस दोनों जुड़ जाते हैं, पर चिन्ह क्या किसका रहता है, माइनस का रहता है। तो -2 और -3 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो गए 5, पर चिन्ह क्या रहेगा माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस, अब ये भी क्या हो जाएंगे -5 का स्क्वायर। अब देखो जब भी किसी संख्या का स्क्वायर आ जाए ना, तो इसका अर्थ होता है इसी संख्या को जो स्क्वायर होता है उतनी बार गुणा करना। जैसे -5 है तो इस -5 को कितनी बार गुणा करेंगे 2 बार। अब जब माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25। तो यहाँ पर कितना आ जाता है √25
प्लस, अब ये भी क्या आ जाएगा अंडर रूट 25, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50। अब अंडर रूट में 50 आ गया, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे 50 में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 25 बार। अब किसका 2 का नहीं जा रहा, अब किसका जा रहा, 5 का। 5 का भाग कितनी बार गया, 5 बार। अब 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 बार। अब देखो कितने तरह के जोड़े बन रहे, एक एक। जो भी जोड़ा बनता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। जैसे तो ये 2 गुणा 5 गुणा 5, तो अब इसके बाहर क्या निकालेंगे, हम इस जोड़े को बाहर निकालेंगे। तो 5 अंदर क्या बच गया, 2, तो ये इसकी क्या आ गई, इकाई। तो 5 रूट 2 इसका दूरी इतनी इकाई आ गई। इस ए बी के बीच की दूरी कितनी है, 5 रूट 2 इकाई। अब इसी प्रकार हम किसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, बी सी के बीच की दूरी। अब बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अब वही अपने पास में ये सूत्र वापस लग जाएगा। हाँ, अब हम क्या करते हैं, इन बिंदुओं को लिख लेते हैं। जैसे बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो बी के निर्देशांक क्या है अपने पास में, -2 है, -3 है, और सी के निर्देशांक क्या है, 2 3। हम अपने को इसको क्या मानना है, इसको x1 मानना है, इसको y1 मानना है, इसको x2, इसको y2। चलो x1 के मान कितना है, x1 का, चलो इस दूरी को यहाँ पर लिख देते हैं। तो अपने पास में यही 5 रूट 2 इकाई। x1 का मान मेरे पास में -2 है, y1 का मान कितना है, -3, और x2 का मान कितना है, 2, और y2 का मान कितना है, 3। इनको कुछ नहीं करना, अपने को इस सूत्र में रखना। अपने पास में सूत्र है ही, देखो x2 का मान कितना है, 2। अब सूत्र में माइनस है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और x1 का मान कितना है अपने पास में, 2। अब ये -2 का होल स्क्वायर। कई बच्चे क्या करते हैं कि इस -2 को इस यही मान लेते हैं, तो यहाँ पर गलती कर देते हैं। और ये माइनस तो है सूत्र का, और डायरेक्ट इसको -2 ही रख देते हैं, ऐसे रख देते हैं। जैसे देखो ये है, इसको 2 ऐसे -2 ही डायरेक्ट रख देते हैं। पर ये सूत्र का माइनस है, और इस 2 का माइनस अलग से रखने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करते हैं, फिर इसका स्क्वायर करते हैं इस प्रकार। प्लस अब y2 क्या है अपने पास में, 3 माइनस और -3 का होल स्क्वायर। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। 2, जब भी माइनस को माइनस से गुणा करते तो +2 का होल स्क्वायर, +3, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो +3 का होल स्क्वायर। अब इनको सोल्व करते हैं। 2 को 2 किससे जोड़ो तो 4 का होल स्क्वायर, +3 को 3 से जोड़ो तो 6 का होल स्क्वायर। इनको सोल्व करो। 4 चौक 16 + 6 चंग 36, तो ये कितने हो गए, √52। देखो 6 दूनी 12, 80 1, 3 1 4 1 5। अब देखो इस 52 को बाहर इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। 52 2 26 बार गया, फिर 2 13 बार गया, 1, तो कितनी इकाई आई, 2√13 इकाई। इसमें 2 बार आ गया, क्योंकि 2 की जोड़ी बन रही थी ना इस प्रश्न में, इसलिए। अब हम किसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, CA के बीच की दूरी। CA के बीच की दूरी, चलो CA के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए अपने पास में देखो, C कितना था, 2 3, और A कितना है अपने पास में, 3 2। अपने पास में x1 y1, इनको x1 y1 नाम दिया था। x1 तो ये होता है 2, y1 ये होता है 3, और ये इसको x2 और y2 नाम देते हैं। तो ये x2 कितना आ गया, 3, और y2 कितना आ गया, 2। इन दोनों को अपने पास में ये दूरी सूत्र है। इस दूरी सूत्र को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार लगा दिया। अब बाकी का बस अपने को मान रखना है। √x2 क्या था अपने पास में, 3, माइनस सूत्र का है, और x1 का मान क्या है, 2 का होल स्क्वायर, प्लस
y2 कितना है अपने पास में 2, y माइनस y1 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर। ये हमने मान रख दिए। अब इनका सोल्व देखो, रूट 3 में से 2 गया तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 3 गया -3 गया तो -1 का होल स्क्वायर। अब इनका वर्ग करते हैं। 1 को 1 से गुणा किया तो 1, -1 को -1 से गुणा किया तो 1, तो 1 को 1 से जोड़ो तो √2 इकाई। अब इस 2 के अभाज्य गुणनखंड नहीं होते हैं, तो अपने बीच पास में कितनी दूरी आ गई देखो, ए बी के बीच की दूरी आ गई, बी सी के बीच की दूरी आ गई और सी ए के बीच की दूरी आ गई। आप एक बार इनको नोट कर लो। अब देखो इन दूरियों को रखते हैं हम। देखो अपने पास में हम देखते हैं कि अपने पास में ए बी के बीच की दूरी कितनी आई थी 5√2 इकाई, 5√2 इकाई। उसके बाद में बी सी के बीच की दूरी कितनी आई थी अपने पास में 2√13 इकाई, और सी ए के बीच की दूरी क्या आई थी अपने पास में √2 इकाई। अपने पास में ये दूरी आई थी। अब अपने को ये तीनों दूरियां ज्ञात कर ली। इन तीनों दूरियों को ज्ञात करने के बाद में अपने को क्या बताना है कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है। हमने 3 नियम पढ़े थे। पहला नियम, अगर तीनों दूरियां बराबर तो समबाहु त्रिभुज। अपने को तीनों दूरियां, एक तो 5√2 है, एक 2√13 है और एक √2 है। तीनों दूरियां बराबर नहीं, तो ये समबाहु त्रिभुज हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके बाद में दूसरा नियम क्या पढ़ा था, अगर 2 दूरियां बराबर तीसरी बराबर नहीं। देखो तीनों दूरियां अलग अलग है तो ये क्या नहीं हो सकता, समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं हो सकता। अब अपने पास में ये क्या हो सकता है, समकोण त्रिभुज। देख लेते समकोण त्रिभुज। बड़ी दूरी, इसमें बड़ी दूरी क्या है देखो, समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। अब देखो समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, बड़ी दूरी का वर्ग बराबर अन्य छोटी दूरियों के वर्गों का योग। चलो यहां पर देखो एक मिनट, अपने पास में बड़ी दूरी क्या आती है BC। हम BC का वर्ग करेंगे और अपने पास में 2 दूरियां कौन कौन सी बच गई, एक तो AB दूरी बच गई, उसका वर्ग करेंगे, और एक कौन सी दूरी बच गई CA दूरी, CA दूरी, इसका वर्ग करेंगे। देखो BC का वर्ग करो, BC अपने पास में कितना आया था 2√13 का वर्ग बराबर AB कितना है अपने पास में 5√2, 5√2 का वर्ग प्लस CA कितना है अपने पास में √2 का वर्ग। अब देखो बात होता हूँ, ये घात है, ये देखो 2√13 है, उसकी घात कितनी है 2, तो इसका मतलब है अपने को इस 2√13 को कितनी बार गुणा करना है 2 बार। जैसे 2√13 एक बार लिख दिया, एक बार इसी को दोबारा लिखो 2√13। अब देखो अब गुणा कर दो, 2 को 2 से गुणा किया 4, रूट को रूट से गुणा करते हैं ना, जब √13 को गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आ जाती है, रूट हट जाता है 13। कैसे, जैसे √13 है और ये गुणा √13। अब जो भी रूट में होता है ना उसकी घात 1/2 होती है। इस रूट का मतलब होता है 1/2। जैसे 1/2 √13 1/2, ये गुणा 13 1/2। जब भी घाते इनका आधार बराबर तो घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। जैसे √1/2 1/2, इन दोनों को जोड़ो तो इनका मान क्या आता है 1 आता है। इस प्रकार अपने पास में क्या आ जाता है ये 13, इसकी घात 1 है तो 13। अब ये क्या हो गया 13 चौको 52। अपने पास में 2√13 को गुणा किया तो अपने पास में क्या आ गया 52। इसी प्रकार अपने को इस 5√2 को भी गुणा करना है। 5√2 को गुणा किया 5√2, 5 को 5 से गुणा किया 25, और √2 को √2 से गुणा किया तो 2, 25 को 2 से गुणा किया तो 50। अब अपने को किसको गुणा करना है, √2 को √2 से गुणा करना है। √2 को √2 से गुणा किया,
रूट को रूट से गुणा करने पर रूट कैंसिल हो जाता है, तो अपने पास में क्या आता है 2 प्लस 2। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, 52 बराबर 50 में 2 जोड़ो 52। क्या ये दूरी और ये बड़ी दूरी का वर्ग और अन्य दो छोटी दूरियों के वर्गों का योग बराबर आ रहा है? इसका अर्थ है कि अपने पास में जो शीर्ष दिए गए हैं ना, वो कौन से त्रिभुज के शीर्ष है? समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब यहां तक यहां तक नोट करो। यहां से नोट करने के बाद में हम अब देखो लिख लिया। अब ये इसके बाद में हम एक इसी को इसका निष्कर्ष निकालते हैं। अतः दिए गए बिंदु किसके शीर्ष है? अतः दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इस प्रकार अपना ये फाइनल आंसर हो गया ना। अभी जो अपने पास में रूट 52 आया था ना, नहीं 52 उन दोनों के नीचे इसी को लिखना है। अतः दिए गए बिंदु किसके शीर्ष है? त्रिभुज समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अपने पास में जो बिंदु दे रखे हैं 3 2 -2 -3 2 और 3, ये किसके शीर्ष है? समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इस प्रकार तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालकर, अपने ए बी सी के बीच की दूरी निकालकर हम कोई सा भी त्रिभुज बता सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण है या समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अब इसके बाद में हम दूसरे अपनी ही बुक के उदाहरण नंबर 2 की चर्चा करते हैं। उस उदाहरण नंबर 2 में क्या है, हम सभी उदाहरणों की चर्चा करेंगे धीरे धीरे। अपने पास में ये प्रश्न हो गया कि दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 -1 और -4 और 4 एक वर्ग के शीर्ष है। अब अपने को इस वर्ग के शीर्ष बताने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा भाई? अपने को एक वर्ग से संबंधित प्रतिबंध क्या पढ़ा था? वर्ग में क्या होता है? चारों दूरियां बराबर और विकर्ण भी क्या होते हैं? बराबर। अपने को यही सिद्ध करना है कि ये चारों दूरियां, इसकी जो भी शीर्ष दे रखे, इनकी चारों दूरियां बराबर है या नहीं है, वो देखेंगे हम। इनको देखने के लिए हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम इन बिंदुओं को नाम दे देते हैं। इसको ए बी सी डी, इनको किसी भी चतुर्भुज के शीर्ष मान लेते हैं। जैसे माना चतुर्भुज, अपने पास में कौन सा कोई भी एक चतुर्भुज है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? ए बी सी डी। माना चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष, जैसे 1 7 बी क्या है? 4 2, सी क्या है? -1 -1 और डी बराबर क्या है? -4 और 4 है। हमने क्या क्या किया? अपने पास में जो भी बिंदु दे रखे थे उनको अपने किसी चतुर्भुज ABCD के शीर्ष मान लिया अपने को। जैसे ये कोई चतुर्भुज हो गया, ये ABCD, इसके शीर्ष मान लिए। एक क्या है अपने पास में? 1 7, बी क्या है? 4 2, सी क्या है? -1 -1 और डी क्या है? -4 -4। अब हमने प्रतिबंध से पढ़ा था कि वर्ग सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले तो ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी, डी ए के बीच की दूरी, ये चारों दूरियां निकाल लेते हैं और साथ में क्या करते हैं? हम विकर्ण भी निकालते हैं। अब विकर्ण कौन कौन से हो गए? एक तो AC विकर्ण हो गया, एक BD विकर्ण हो गया। देखो अपने को कौन कौन सी दूरियां निकालनी है? AB, BC, CD और DA, और साथ में अपने को विकर्ण भी निकालने कौन से? AD और नहीं AC और BD, ये विकर्ण निकालने। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? AB के बीच की दूरी निकालते हैं। चलो AB दूरी निकालते हैं। तो AB दूरी का सूत्र क्या आता है? अपने पास में दूरी निकालने का सूत्र क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये अपने पास में दूरी का सूत्र हो गया। जैसे हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते, तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं? उन बिंदुओं को लिख लेते ताकि अपने पास में मिस्टेक नहीं हो। ए का मान क्या है अपने पास में? 1 7, बी कितना है अपने पास में? 4 2। अब इसको x1 y1 कहते हैं ना,
और इसको क्या कहते हैं x2 y2। ये अपने पास में दोनों बिंदु आ गए। चलो x1 का मान क्या है 1 है और x2 का मान क्या है 4 है, y1 का मान कितना है 7। देखो इसको x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं। तो y2 का मान अपने पास में क्या है 2। हम क्या करते हैं x2 में से x1 को घटाकर इसका वर्ग कर देते हैं। देखो x2 कितना है अपने पास में 4। चलो 4 माइनस है माइनस, x1 कितना है 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है अपने पास में y2 2 है 2 माइनस y1 का मान कितना है 7 का स्क्वायर। देखो अब 4 में से 1 गया तो 3 का वर्ग प्लस 2 में से -7 गए तो -5। देखो जब भी हम घटाते हैं ना, जब दो संख्याओं में किसी भी संख्या को घटाते हैं तो घटाने के बाद में घटाने के बाद में जो भी संख्या बड़ी होती है ना उसी का चिन्ह आता है। जैसे हमने 2 में से -7 को घटाया तो 5 आ गया, पर चिन्ह किसका आएगा जो बड़ी संख्या। अब देखो बड़ी संख्या -7 है तो अपने इसका चिन्ह कौन सा है माइनस है, बड़ी संख्या का माइनस चिन्ह है तो अपने पास में कौन सा चिन्ह आ जाएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अब इस प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं। जैसे इसको पहले पढ़ा था कि भाई जब भी कोई संख्या आ जाए तो उसको उसी बार गुणा करना। जैसे 3 है, 3 को कितनी बार गुणा करना 2 बार। 3 को 3 से गुणा किया तो 9 प्लस, अब यहाँ पर -5 है, अब -5 को -5 से गुणा करने पर माइनस में माइनस तो हो जाता है प्लस, और 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25। ठीक है, अब 25 में से 9 ये 9 जोड़ो तो अपने पास में क्या आ जाता है 34 इकाई। ये अपने पास में दूरी आ गई। ठीक है, अब इसके हम 34 के बाजू गुणनखंड करते हैं तो अपने पास में गुणनखंड नहीं होती। देखो 17 दूनी 34, तो न तो 2 का जोड़ा बनता है ना 17 का जोड़ा बनता है, तो हम इसको ऐसा का ऐसा रख देते हैं। इसके बाद में अपने को कौन सी दूरी, ये दूरी निकाल ली। अब कौन सी दूरी निकालेंगे हम BC के बीच की दूरी निकालेंगे। किसके बीच की दूरी BC। अब देखो BC के बीच की दूरी निकालने के लिए हमने एक सूत्र एक बार लगा दिया, बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं है, वही अपना नियम। हम जब भी दूरी निकालेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे, अपनी रफ कॉपी होती है, रफ कॉपी में इसके निर्देशांक लिख लीजिए। जैसे B का कितना है 4 2, C का कितना है -1 -1। ठीक है, अब देखो ये x1 ये y1 होता है और ये x2 और ये y2 होता है। चलो x1 क्या हो गया, x1 के सामने क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, तो x1 का मान 4 हो गया। x2 चलो y1 के सामने कितना लिखा हुआ है 2, तो अपने पास में y1 का मान 2 हो गया। इधर देखो x2 के सामने क्या लिखा हुआ -1, तो अपने पास में ये x2 का मान हो गया। y2 के सामने क्या लिखा हुआ है -1, तो अपने पास में ये y2 का मान हो गया। अब इनको क्या करना, अपने को इस सूत्र में रखना है। चलो अपना सूत्र क्या था x2 - x1। x2 क्या है -1 x2 माइनस x1 का मान कितना है 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है अपने पास में -1 माइनस y2 माइनस y1 का मान कितना है 2 का स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व करो, ये जब भी माइनस को माइनस, ये जब भी दोनों संख्याओं में माइनस हो तो जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का रहता है। तो 4 1 5, तो ये -5 का होल स्क्वायर प्लस ये -3 का होल स्क्वायर। अब इनको सोल्व करो, 25 प्लस 9, तो ये कितने आ गए √34 इकाई। तो अपने पास में BC के बीच की दूरी कितनी आई √34 इकाई। ठीक है, हमने AB के बीच की दूरी निकाल ली, BC के बीच की दूरी निकाली। अब हम किसके बीच की दूरी निकालेंगे CD के बीच की दूरी। चलो CD के बीच की दूरी निकालने के लिए अपना वही नियम, सर्वप्रथम इनके निर्देशांक लिख लेंगे। निर्देशांक कितना है -1 -1, D का कितना है -4 और 4। अब देखो ये इसको x1 कहते हैं ना, इसको y1 कहते हैं, और ये x2 हो गया अपने पास में, ये y2। चलो x1 का मान कितना है -1, y1 का मान कितना है -1, x2 का मान कितना है -4 और y2 का मान कितना है 4। देखो
x1 के सामने -1 लिखा है तो -1 हो गया, और y1 के सामने -1 लिखा हुआ तो -1 हो गया, और x2 के सामने -4 लिखा हुआ तो -4 हो गया, और y2 के सामने 4 लिखा हुआ तो y2 के सामने ये 4, y2 का मान कितना हो गया 4। अब इनको सूत्र में रखना है, x2 - x1, x2 का मान कितना है अपने पास में -4 माइनस, और x1 का मान कितना है -1। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट 1 ही कर देते हैं। अब यहाँ पर 1 ना करके आएगा -1, अब ये इसका ठीक है स्क्वायर प्लस, अब देखो इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को यहाँ से बंद कर दिया तो इससे ये यहाँ पर बंद हो गया, ठीक है, इसका ध्यान रखना, यहाँ पर मिस्टेक्स मत कर देना। प्लस y2 - y1, y2 क्या है अपने पास में 4 माइनस y1 का मान क्या है -1 का -1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, देखो -4 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो 4 में से 1 गया तो -3 का होल स्क्वायर, और 4 1 5 का होल स्क्वायर, चलो 3 को -3 से गुणा किया तो 9, और 5 को 5 से गुणा किया तो 25, इन 25 और 9 को जोड़ो 34 आता है रूट। तो इनके मान कितने हैं √34 इकाई। आप पहले आप AB BC और CD के बीच की दूरियों को नोट कर लो, उसके बाद में हम CD और DA और इनके विकर्ण निकालते हैं। अब इनके बीच की दूरियों को देखो, ये दूरियां ज्ञात करने के बाद भी हम क्या करते हैं, बाकी की जो अपने पास में 2 दूरियां रही है, ये एक दूरी और अब देखो अपने पास में AB के बीच की दूरी कितनी आई थी √34 इकाई, और BC के बीच की दूरी कितनी आई थी √34 इकाई, और CD के बीच की दूरी कितनी आई थी अपने पास में √34 इकाई। अब हम किसके बीच की दूरी नहीं, अब देखो AB ज्ञात कर ली, BC ज्ञात कर ली, CD ज्ञात कर ली, अब DA ज्ञात करते हैं। DA, चलो DA ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इन दोनों के निर्देशांक लिख लेते हैं। जैसे D का मान कितना था अपने पास में -4 4, A का मान कितना था 1 7। अब देखो इसको x1 इसको y1 कहते हैं, और इसको x2 y2 कहते हैं। चलो x1 का मान कितना आता है -4, और y1 का मान कितना है अपने पास में 4, x2 का मान कितना है 1, और y2 का मान कितना है 7। अब इनको अपने सूत्र में रख देते हैं। देखो x2 का मान क्या है अपने पास में 1 माइनस x1 का मान -4 का होल स्क्वायर प्लस, देखो -4 ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट यहाँ से बंद हो गया, इसका ब्रैकेट यहाँ से बंद हो गया, -4 y2 7 माइनस y1 का मान 4 का होल स्क्वायर। देखो 1 माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर, 7 में से 4 गया तो 3 का होल स्क्वायर, √4 1 5 का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख देते। अब देखो 5 को 5 से गुणा किया 25, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, इन दोनों को जोड़ो तो √34 इकाई। अपने पास में DA के बीच की दूरी भी कितनी आती है √34 इकाई। अब देखो DA बराबर कितना आया √34 इकाई, ठीक है। इसके बाद में हम कौन सी दूरियां ज्ञात कर लेते हैं। अब अपने को ये दूरी निकाली, अब क्या ज्ञात करने, विकर्ण। अब विकर्ण क्या था, विकर्ण AC ज्ञात करना अपने को। विकर्ण AC के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो पहले इनके A कितना है अपने पास में 1 7, C कितना है -1 -1। चलो इनको नाम देते हैं x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक। x1 का मान कितना है अपने पास में, x1 के सामने क्या लिखा हुआ है 1, और y1 के सामने क्या लिखा हुआ है अपने पास में 7, और x2 के सामने क्या लिखा हुआ है -1, और y2 के सामने क्या लिखा हुआ है -1, ठीक है। अब इनको हम सूत्र में रख देते हैं। x2 का मान कितना है अपने पास में, देखो थोड़ा इनको पास में लिख देते हैं। चलो
इसको विकर्ण नहीं लिख के डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। तो अपने पास में x2 का मान कितना है अपने पास में -1 और माइनस x1 का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है अपने पास में -1 माइनस और ये y1 का मान -7 y1 का मान 7। ठीक है, अभी इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। -1 को -1 में जोड़ो तो -2 का होल स्क्वायर प्लस ये -8 का होल स्क्वायर। देखो 2 को 2 से गुणा किया 4 8 × 64, ये कितने हो गए 68। ठीक है, अब देखो इनके अब बाजू गुणनखंड कर लेते हैं। 68 2 ये 34 बार गया, ये 2 17 बार गया, 17 1। अब देखो तो 2 की जोड़ी बन रही, जो भी जोड़ा बनता है उसको बाहर ले लेते हैं। तो अपने पास में ये हो गया √2 17 इकाई। अपने पास में ये विकर्ण आ गया। अपने पास में विकर्ण AC विकर्ण कितना आया अपने पास में हमने AC विकर्ण ज्ञात कर लिया। AC विकर्ण ज्ञात करने के बाद में हम कौन सा विकर्ण ज्ञात करते हैं BD। अब BD ज्ञात करने के लिए हम देखो BD √। अब इसमें BD विकर्ण ज्ञात करने से पहले हम इनके निर्देशांक लिखते हैं। जैसे BD क्या है अपने पास में, BD का मान कितना है, B का मान कितना है 4 2। उसी प्रकार D का मान कितना है अपने पास में -4 और 4। देखो तो अपने पास में x1 का मान कितना है 4 और y1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है -4 और y2 का मान कितना है 4। इन जो भी मान आए इनको अब सूत्र में रख दो। x2 का मान कितना है अपने पास में -4 माइनस x1 का मान 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 4 माइनस y1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर। अब देखो -4 अब देखो इनको मिटा दो। -4 -8 का होल स्क्वायर, 4 में से 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इनका वर्ग करो। 8 × 64 -8 को -8 से गुणा किया तो 64 प्लस 2 को 2 से गुणा किया तो 4, इनको जोड़ो 68। अब देखो दोनों बराबर आए थे तो इसका मान भी कितना आ जाएगा √17 इकाई। अब देखो अब विकर्ण कौन कौन से थे अपने पास में, एक तो BD, पहले तो हमने AC विकर्ण ज्ञात किया। AC विकर्ण कितना आया अपने पास में √2 17 इकाई। उसके बाद में BD विकर्ण कितना आया अपने पास में √2 17 इकाई। ठीक है, इस प्रकार हमने देखो चारों दूरियां ज्ञात कर ली। चारों दूरियां ज्ञात करने के बाद में साथ में हमने विकर्ण भी ज्ञात कर लिए। हमने सर्वप्रथम क्या किया, AB विकर्ण ज्ञात किया। उसके बाद में BC विकर्ण ज्ञात किया। तो अपने पास में AB क्या आया √34 इकाई आया, BC भी क्या आया √34 इकाई, CD दूरी भी कितनी आई √34 इकाई, और ये DA दूरी भी अपने पास में क्या आई √34 इकाई। साथ में इनके विकर्ण क्या आए, AC विकर्ण क्या आया इनके पास में √2 17 इकाई, और BD विकर्ण कितना आया √2 17 इकाई। अब देखो ये दूरियां ज्ञात करने के बाद में हम क्या करते हैं, इसके आगे सर्वप्रथम देखो हमने जो भी दूरी ज्ञात की वो लिख देना। इसके बाद में जैसे वो प्रोसेस, उसके बाद में ये आंसर अपना फाइनल आंसर, उसके बाद में BC भी ज्ञात करके ये फाइनल आंसर लिख देना, CD ज्ञात करके ये फाइनल आंसर ऐसे लिख देना। इसके बाद का आगे का क्रम है। अब देखो बात तो हमने वर्ग में क्या पढ़ा था कि AB BC CD और DA अगर ये चारों दूरियां बराबर आ जाए तो अपने पास में, और साथ में विकर्ण बराबर आ जाए तो क्या होगा ये। इसके बाद में ये दूरियां ज्ञात करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ देखो क्या क्या बराबर है। यहाँ AB बराबर है BC के, BC बराबर है CD के, और CD बराबर है DA के, तथा विकर्ण कौन से AC बराबर है BD के। अतः चतुर्भुज कौन सा, चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं तथा चारों भुजाएं बराबर है तथा विकर्ण भी
बराबर है। तो अब लास्ट में लिख देंगे अतः दिए गए शीर्ष दिए गए शीर्ष किसके शीर्ष है? दिए गए शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष है। इस प्रकार हमने देखो अपने पास में 4 बिंदु दे रखे होते हैं। हमने चतुर्भुजों के एक अनुप्रयोग पढ़ा है, एक त्रिभुज का अनुप्रयोग पढ़ लिया, एक चतुर्भुज का अनुप्रयोग पढ़ लिया। आपने 2 उदाहरण दे रखे थे। इसमें पहले उदाहरण में तो हमने समकोण सिद्धि किया था, इसमें अपने एक वर्ग सिद्ध हुआ है। वर्ग सिद्ध करने के लिए हमने सर्वप्रथम क्या किया? ए बी बी सी सी डी दूरी ज्ञात की, सी डी डी दूरी ज्ञात की, साथ में इनके विकर्ण ज्ञात किए। और फिर हमने एक प्रतिबंध पढ़ा था कि प्रतिबंध में क्या पढ़ा था? अगर चारों दूरी और विकर्ण बराबर हो तो वो क्या हो जाता है? वर्ग। इस प्रकार हम यहाँ पर देखो इसकी चारों दूरियां बराबर है और इनके विकर्ण बराबर है। तो इस प्रकार ये अपने पास में क्या हो सकता है? ये एक जब भी चारों दूरियां और विकर्ण बराबर हो, देखो चारों दूरियां ए बी बराबर है, बी सी के बराबर है सी डी, और ये क्या है? कितनी है? √34 इकाई। और ये कितनी है? √217 इकाई। ठीक है, ये बराबर है। अतः जो भी चतुर्भुज हमने जो भी एक चतुर्भुज माना था, ABCD के शीर्ष माने थे, तो अतः चतुर्भुज ABCD के जो आमने सामने की भुजाएं हैं, वो चारों भुजाएं है ना, वो बराबर है और इनके विकर्ण भी क्या है? बराबर है। अतः ये क्या है? वर्ग है। इसी प्रकार हम आगे की क्लास में इस अपने बुक के उदाहरणों की चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।